आप लोगों ने अभी तक मंशूर नहीं दिया, आप लोग अभी तक टिकट्स की तकसीम के हवाले से बात नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये रिजेक्शन से पहले तक अपनी फ़ैसले कर चुकी हुई थी, किसी हद तक वो ये मानते हैं और हतमी फ़ैसला उन्होंने करना है। और आपकी पार्टी से ये तासुर क्यों आ रहा है कि पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बन चुकी है और जिसको ख़त्म करने के लिए एक मैसेज अवामी वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर देना पड़ा कि इनकी रियासत इतनी है, इन्होंने सियासत अवाम के लिए की है, ये मज़ाहमत की सियासत का इस्तारा है। तो ये तासुर जो उभर के आ रहा है उस पर क्या जवाब रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमारी जमात वो वाहिद जमात है जिसका इंटरव्यू प्रोसेस 2 दिसंबर से शुरू हुआ और तकरीबन कल गालबन वो ख़त्म हुआ है। और हज़ारों की तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं, एक एक का जो इंटरव्यू है उसको मौका मिला अपने बारे में बयान करने का। बसद एहतराम, वो इंटरव्यू सेशन तो ना कहें, उसे तारुफी सेशन कह दें, क्योंकि 2 मिनट के दौरान तो आप अपना तारुफी बयान कर सकते हैं सिर्फ नाम और साबिका लायका लगा के। नहीं, ये तो एक लास्ट फेज था। उससे पहले भी एक फेज हुआ जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटरव्यूज हुए और डिटेल्ड लोगों से बातचीत हुई। उसके अलावा रिपोर्ट्स मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई जिन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाई उन कैंडिडेट्स के हवाले से। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है वो हमारी जमात गुजरी और वो मुकम्मल हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माइलस्टोन हमने अचीव किया। जहां तक मंशूर की बात है, मंशूर भी हमारा एक मैसिव एक्सरसाइज हुई जिसमें हर शोबे के जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स से उनके साथ बैठकें हुई, जूम मीटिंग्स हुई और जो पिछला हमारा मंशूर था उसको अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, उसको अपडेट कर रहे हैं आज के हवाले से। तो वो भी अभी आने वाले चंद दिनों के अंदर लॉन्च हो जाएगा। उसका फाइनल जो स्टेप है वो ये है कि हम लोकल ये जो अवाम से भी राय जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं और फिर हम अपने मंशूर को भी लॉन्च कर देंगे। जहां तक अवामी राब्ते की बात है, वो अब टिकट्स जैसे ही अनाउंस होते हैं तो अवामी राब्ते का भी स्केड्यूल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वो भी एक भरपूर तरीके से लॉन्च होगा। तो हमारी जमात जो है वो बिल्कुल अपने आने वाले जो 5 साल का प्लान है हर शोबे के हवाले से उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और एक पॉजिटिव बयानिए के साथ उतरेगी। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में मियाँ साहब का कल बेनिफिशरी हैं वो एक केस के अंदर, अगर वो फैसला हो जाता है और वो 10 साल वाला मामला होता है तो फिर वज़ीर आज़मशिप का उम्मीदवार कौन होगा? क्योंकि पिछले दिनों से हम यही सुनते आए कि मियाँ साहब वज़ीर आज़मशिप के उम्मीदवार हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब से मंसूब एक बयान चल रहा है जिसमें उनका ये मानना है कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब अभी वज़ीर आज़मशिप के उम्मीदवार नहीं है। तो वो हमारे लिए हैरानी की बात थी। देखिए, पार्टी का जो क्लेम है वो सबके सामने है कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मियाँ नवाज शरीफ हैं और पार्टी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है। ये पूरी पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर कोई इंडिविजुअल का मौक़िफ़ आए भी तो मेरे ख्याल से पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ तक कल के फैसले की बात है वो आ जाए और अगर हमारी जो तवक्कुआत है, हम तो समझते हैं कि जो ताहयात नाअहली का जो निज़ाम था वो वैसे ही बड़ा अनफेयर था और वो सिर्फ एक टारगेटिंग के तहत वो बना, क्योंकि ये तब लाजिम था कि मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट करना है, सियासत से निकालना है, तो वो ताहयात नाअहली हुई। वरना जो है वो इलेक्शन एक्ट की तरमीम भी हो चुकी हैं। तो हम बड़े होपफुल हैं कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला कल आएगा जो कि हमेशा इस मसले को जो है वो हल कर देगा। तो जब वो आएगा तो उसके बाद फिर हम ज़रूर इस पर कमेंट करेंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अभी तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चौथी दफ़ा के कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़मशिप के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राना एहसान साहब, आप शरीफुन नफ्स आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, भले भी हैं, तो लेकिन बात जिस तरीके से शर्मिला फारूकी साहिबा कर रही हैं, बात तो है कि आप पुरएतमादी इतनी ले आते हैं, वो उस पर लगता है कि शायद किसी की आशीर्वाद की वजह से ये पुरएतमादी है। तो पुरएतमादी का लेवल थोड़ा सा कम करके शरीफुन नफ्स होने के नाते बंदा भोले मुंह से ये कह देता है कि मियाँ साहब निकल जाएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ये तरीका अपना ले, शायद किसी के लिए काबिल कबूल हो। नहीं, देखें, सबसे पहली बात है कि मैंने कहा इंशाल्लाह वो चौथी दफा के वज़ीर आज़म होंगे। वो कैंडिडेट हैं PMLN के वज़ीर आज़मशिप के।
तो मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जब आप किसी मैच आप खेलने जाते हैं कोई भी गेम का, तो आप यही कहते हैं इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो ये, और ना मैंने ये कहा कि कल हमारे हक में फैसला आने लगे, मैंने ये कहा मुझे उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा। तो अब इन सारी चीजों को पीपल्स पार्टी अगर जो है ट्विस्ट लेकिन करके ये कहे राणा कि साहब बसद फ्यूचर, एहतराम, कभी कभार मैच के बारे में बात हो रही हो ना, तो मैच के बारे में ये होता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन आप तो रन्स भी बता रहे हैं कि इतने रन से जीतेंगे, तो वो फिर वहां पे जरा थोड़ा सा शुबा होने लगता है। नहीं नहीं, आप मैच में भी ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम 300 मारेंगे, 3 सेंचुरीज करेंगे। तो सही। ये क्यों नहीं, ये तो क्लेम्स हैं, और अवाम ने डिसाइड करना है कि ये कितने क्लेम्स अचीव होते हैं नहीं होते। तो यहाँ लेकिन बात ये कि इन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन की डेट तक हमने प्रिडिक्ट करके बता दी, तो उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी का भी क्रेडिट बनता है ना, क्योंकि सेंसस तो इन्होंने भी नोटिफाई कराया, लेकिन बाद में ये वो भूल गए सब कुछ, और इनको वो गिनती भी नहीं आती कि वो 4 महीने लगते हैं डीलिमिटेशन की जो ईसीपी ने करनी थी उसके 60 दिन बाद, तो वो कैलकुलेशन करें तो वो फरवरी की बनती थी। तो कोई इसमें ऐसी चीजें नहीं है जो हम पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे। बहरहाल हम भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, हम सबके लिए चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मिलनी चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड को हम कंफ्यूज कर देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। अगर अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ था, तो वो भी तो एक बिल्डिंग थी ना, एक बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ और उसकी तोड़फोड़ हुई, लेकिन आपको पता है कि 1000 लोगों को चार्ज कर दिया गया, 350 लोग कन्विक्ट हो चुके हैं उसके अंदर, और मेरे ख्याल से 10 साल तक की सजाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं। तो वो भी एक बिल्डिंग थी, एक कह लें कि एक सिंबल था, और यहाँ तो 10-10 जगहों पे हमलावर हुए एक पार्टी के लोग। तो मैं समझता हूँ कि जब हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, तो अगर कोई कानून को रस्ते के अंदर तोड़ता है और वो पकड़ा जाता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड इस चीज को भी वो दरकार करती है कि कानून और आइन के मुताबिक ट्रायल हो, और अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको सजा हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं है कि आपने तोशाखाना किया, आपने फॉरेन फंडिंग की, आपने 9 मई के वाकये किए, तो उनको हम जो है ना किसी अलमारी में बंद कर दें, भूल जाएं और आगे बढ़े। तो ये भी लेवल प्लेइंग फील्ड का एक हिस्सा होता है कि जिसने अगर कोई कानून हाथ में लिया है उसके मुताबिक उसको सजा मिले। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं समझता हूं सियासी बयानात ज्यादा, बयानबाजी ज्यादा है। MQM जो इनको जो काबिल कबूल हमारे साथ उनका इत्तेहाद नहीं है, पता नहीं इत्तेहाद कितना सक्सेसफुल होता है, ये तो वक्त बताएगा। अभी उसमें बड़े मसाइल हैं, और जमातों के साथ भी जो हमने इत्तेहाद किए हैं उनमें भी बड़े मसाइल हैं। ऑर्गेनिक इत्तेहाद हैं तो मसाइल हैं, अनऑर्गेनिक होते तो वो मसाइल शायद इतने ज्यादा सरफेस ना करते। तो इसी MQM के साथ कोalition हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, तो मैं समझता हूं कि यहाँ बयानबाजी ज्यादा है, लेकिन ये होती है इलेक्शन से पहले, नैरेटिव बिल्डिंग भी होती है, एक दूसरे पे कीचड़ भी उछाला जाता है,